अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली पे, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड क्या है? दे अकर ओनली इन द प्लांट सेल्स। आपको नाम से ही पता ही होगा प्लास्टिड क्या काम करता होगा, ये भी आपको ज्यादातर आइडिया होगा। पिगमेंट्स वगैरह उसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड्स कई टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिड्स के नाम मैंने दिए हुए हैं, और उनके फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, रोल उनके भी अलग अलग हो सकते हैं। पिगमेंट तो सब में पाया ही जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज, अलग अलग रोल्स हैं। इथियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, किसको? क्रोमोप्लास्ट को या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट imparts color in plant cells, red in tomatoes, red chilies and carrots, various petals of flower, green color in plant cells। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही उसका कलर आता है। जब आप प्लांट का कलर देखते हो तो वो वाकई में आप प्लास्टिड के कारण उसका कलर देख पा रहे हो। जो कैरेट है उसमें जो पिगमेंट है वो अलग दिखाई देगा आपको, तो ये सारा उसका प्लास्टिड के कारण ही है। एक और जो पिगमेंट और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली पाया जाता है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, और ये एग्जाम वगैरह में पूछा भी गया आपसे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली हैं जो कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है। तो ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ऑर्गेनली वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, और कुछ इस टाइप से ये पिक्चर दिखाई देती है वहाँ। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे फाउंड इन द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल, और उनका फंक्शन क्या है? दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक ओन फूड। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो और क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी फ्रॉम सन स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ शुगर। जो लाइट एनर्जी है, जो सन से एक लाइट एनर्जी आएगी, उसको ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ शुगर, उसके में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से कन्वर्टर टाइप में समझ लीजिए कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये लीफ में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ढेर सारे आपको, और ये मूव करते रहते हैं इसके अंदर। अब इसके स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जितने भी आपके ग्रीन प्लांट हैं वहां तो पाए जाते हैं। प्लांट एंड एल्गल सेल्स जो मैंने बताया था एल्गल सेल्स के बारे में, वहां पे ये क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं वहां पे, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं कि लाइट की प्रेजेंस होगी तभी वो क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी मतलब शुगर बनेगा। तो दो तरीके की रिएक्शंस होती है जिसके कारण ये चीजें होती हैं। और यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेटिक सेल होगी उसमें ढेर सारे आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। एक सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन विद एन इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो और एक इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर थाइलोकॉइड, मतलब ये थाइलोकॉइड जो इनर मेम्ब्रेन है, इट मोडिफाइड इनटू सैक्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस शेप्ड सैक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं थाइलोकॉइड्स। और यहाँ पे आपका स्टोमा वो फील होगा। स्टोमा इट्स मैट्रिक्स टाइप का, मतलब सेमी जेल टाइप का लिक्विड पोर्शन रहेगा। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा था हम लोगों ने? वहां पे भी हम लोगों ने क्या देखा था? डबल मेम्ब्रेन देखा था, याद हो अगर आपको। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वहां पे भी डबल मेम्ब्रेन था, यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन है।
अनलाइक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन, दो ही मेम्ब्रेन देखी थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यहाँ तीसरी भी है जो कि मॉडिफाई होके आपका थाइलोकॉइड का निर्माण करती है। थर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ इनर मेम्ब्रेन। थाइलोकॉइड क्या है? दे आर स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिक्के जैसे बोलते हैं, यहाँ पे सिक्के टाइप में आपने लाइन से लगा दिए हैं उसको, तो ये करके ऐसे करके एक वो बना हुआ होता है। ग्रेना आर सराउंडेड बाई होमोजेनस स्ट्रोमा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना, होमोजेनस मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये तीसरा मेम्ब्रेनस सिस्टम थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड में छोटे छोटे ग्रेना और ग्रेनम, मतलब एक सिक्का है ग्रेनम और ढेर सारा मिला के ग्रेना बन गया, और वहां पे स्ट्रोमा चारों तरफ इसके फिल भरा हुआ, ये ग्रीन वाला सब स्ट्रोमा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये सिस्टम होता है इसका। तो अगर देंगे तो बना लोगे फिगर, क्योंकि ये आएगा तो फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको साथ में। ठीक है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है आपको। थाइलोकॉइड कंटेन वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स। अब ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं, ये वाली जो सिक्के आप देख पा रहे हो ग्रेनम के वाले, ये पूरे के पूरे, ये इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? इनके अंदर आपका पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं। पिगमेंट्स कौन से? ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। ग्रीन वालों को क्या बोलते हैं, है ना, और रेड वालों को पाइकोइरेक्थिन। ठीक है, इरेक्थिन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, अब ये जो ग्रेना है यहाँ पे पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं, यहाँ पे भरे हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे दो सिस्टम लगे हुए होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे करके सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। धीरे धीरे मैं स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूँ डीप। पहले मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देन हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट थाइलोकॉइड्स के बारे में, उसके अंदर स्ट्रोमा भरा हुआ है। अब हम लोग थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर देख रहे हैं क्या हो सकता है। उसके अंदर आपके क्लोरोफिल भरे हुए हैं। क्लोरोफिल, दे आर द पिगमेंट्स। और इस जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, PS1, PS2 ऐसे करके सिस्टम बने हुए होते हैं। और ये है क्या, ये पिगमेंट्स का काम क्या करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ पिगमेंट्स? लाइट रिएक्शन, सही है। और पिगमेंट तो है लेकिन काम कुछ होगा तभी तो है। बस ग्रीन कलर दिखाना है, रेड कलर अच्छा दिखना है उनको। कभी ग्रीन कपड़ा पहन लिया, कभी रेड कपड़ा पहन लिया। अरे सामने लिखा है फिर भी तुम लोग जो है कभी कभी नकल भी नहीं कर पाते हो। तो लाइट कैप्चरिंग डिवाइसेस हैं ये, है ना, इनके कुछ ना कुछ रोल है। लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स, और ये क्या करेंगे? लाइट को कैप्चर करेंगे। मैंने बताया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट तभी करोगे ना जब उसको कैप्चर करोगे। तो ये सारे अलग अलग पिगमेंट्स, अब हमारी लाइट भी अलग अलग प्रकार की होती है, रेड लाइट, ब्लू लाइट, है ना, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में क्या क्या होता है? सारा ही आ जाता है ना। तो ये सारी लाइट का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। जैसी वेवलेंथ होगी वैसी उसकी कलर आएगी टाइप से। तो ये कलर अलग अलग इसीलिए हैं कि वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर पाए। समझ रहे हो? ऑरेंज, येलो, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कलर्स की लाइट को कैप्चर करना है हमको। ओवरऑल हमको लाइट को कैप्चर करना है। तो देयर आर पिगमेंट्स इन द ग्रेना ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटो सिस्टम्स। और ये ऐसे नहीं फैले हुए होते हैं, ये फोटो सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब इसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में अलग प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स और स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, ये सारा जो कहाँ पे है? स्ट्रोमा वाले पार्ट में है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड, अलग अलग इस टाइप से चीजें पड़ी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए होता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे डीएनए भी आप देख पा रहे हो। राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर अपना, तो राइबोसोम्स भी आप देख पा रहे हो। तो ये क्यों है? क्योंकि ये अपना प्रोटीन कुछ पार्ट सिंथेसाइज कर सके।
10% माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है अपना, ये भी कुछ ना कुछ पार्ट करता होगा। और ये स्ट्रोमा यहाँ पे फैला हुआ है और इसके अंदर वेरियस एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ग्रेना स्टैक्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क्वायर्ड स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया आपको, और ये सारे ग्रेना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, जैसे बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग ये है एक बिल्डिंग वो है, तो यहाँ से वो बिल्डिंग कनेक्ट होगी कहीं ना कहीं किसी से उससे। तो ऐसा नहीं है कि सारी बिल्डिंगें सब अलग अलग वो मौजूद होगी, तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लैमिला की मदद से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। दे कंटेन देयर डीएनए एंड कंप्लीट प्रोटीन फोटोसिंथेटिक मशीनरी। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू हो गया क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो आप क्या क्या जान गए आप लोग बताइए थोड़ा सा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? नहीं नहीं, जैसे स्टेप में मैंने बताया आपको, पहले प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिक के अंदर कई प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, और ये अपना किसमें आता है? क्लोरोप्लास्ट। ये आता है क्रोमोप्लास्ट में, है ना। क्रोमा मतलब, क्रोमा सुना है तुम लोगों ने? क्रोमा, तो क्रोमोप्लास्ट में ही आता है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसका ग्रीन कलर है इसलिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसमें। साथ में इसमें तीसरा मेम्ब्रेन भी है जो कि मॉडिफाई होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं थाइलोक्वाइड्स, और इसके अंदर स्ट्रोमा भरा हुआ होता है। तो ये जनरल पिक्चर है जो आपको तो लिखना ही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर। फिर ये थाइलोक्वाइड आपस में लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमिला, लैमिली जो भी आप कह लो, और इसमें अपना डीएनए होता है ना, डीएनए होता है इसमें अपना, राइबोसोम्स इसमें होते हैं अपना। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो उसमें बढ़ा बढ़ा के और थोड़ा सा उसको वो करके, इसके रोल लिख सकते हो, है ना। जैसे कि थाइलोक्वाइड का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ थाइलोक्वाइड? पिगमेंट कंटेन करता है, क्यों करता है? लाइट कैप्चर करने के लिए, अलग अलग पिगमेंट, है ना, कैप्चर करता है। और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट डीएनए और राइबोसोम भी आप लिख सकते हो कि ये अपना मशीन, प्रोटीन मशीन कुछ पार्ट जो है वो बना सकता है। तो ये सारा पिक्चर की मदद से आप वो लिख सकते हो। इसके अलावा अब इसके थोड़ा सा मशीनरी पे आते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। कौन कौन डर रहा है? जगह देख लग रहा है कि ये सारे पाथवेज आपको बाद में सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब आपके उसमें है। तो ये एक हमारी जो दुनिया चल रही है वो दो रिएक्शन से चलती है। दो रिएक्शंस कौन कौन सी दो रिएक्शंस होती हैं? हमारी पूरी दुनिया दो रिएक्शंस पे चलती है, दो प्रोसेसेस पे चलती है। रिएक्शंस क्या बोले? दुनिया अगर हमारी चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारा प्लांट वो बना रहा है और उसको हम खा रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन चल सकती है? दो रिएक्शन प्रोसेसेस जो होते हैं वो है एक तो फोटोसिंथेसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक रिस्पिरेशन, ठीक है। दोनों ही चीजें आपस में एक तरीके से दोनों जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस होती कैसे है वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, स्ट्रक्चर में क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो थाइलोक्वाइड्स, बताने की जरूरत नहीं है थाइलोक्वाइड्स है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा स्ट्रोमा है, ठीक है। मैंने अब स्ट्रोमा है मतलब इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे भी आपका थाइलोक्वाइड रहेगा, यहाँ पे भी थाइलोक्वाइड पूरा फैला हुआ रहता है, लेकिन रिएक्शन को समझाने के लिए इस टाइप से दिया हुआ है कि दो जगह पे रिएक्शन हो रही है। एक जगह पे ये रिएक्शन हो रही है और एक जगह पे ये रिएक्शन हो रही है, ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? लाइट रिएक्शन। यहाँ पे होती है आपकी डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं रहेगी तभी होगी डार्क रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में भी डार्क रिएक्शन होती है। उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक तो लाइट चाहिए ही चाहिए, एक में लाइट की जरूरत नहीं है, दो प्रोसेस हो रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे थाइलोक्वाइड के अंदर मैंने बताया
क्लोरोफिल लगे हुए होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल लगे हुए होते हैं और क्लोरोफिल में पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2 ऐसे करके दो सिस्टम बने हुए होते हैं। लाइट यहां आ रही है, लाइट के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। लाइट है तो एनर्जी है। आप देखते हो सोलर एनर्जी आजकल चल रहा है, लाइट की एनर्जी को कैप्चर करके आप पंखा चला रहे हो। यहाँ पे यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है ऊपर छत पे, पता है तुमको? पूरे कॉलेज में, पूरे रूफ में, अपना रूफ टॉप पे पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है। तो उसी लाइट एनर्जी को कैप्चर करके हम लोग ये लाइट वगैरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जा सकता है और यहाँ पे हमें मशीन, मतलब जो नेचर ने प्रोवाइड किया है वो मशीन दिया हुआ है कि इस लाइट एनर्जी को गिरती है इसके ऊपर, पिगमेंट के ऊपर, और पिगमेंट में कुछ रिएक्शंस होंगी जिससे कि आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। देख रहे हो एटीपी बन रही है यहाँ पे, इस एनर्जी को यूज करके एटीपी बन रही है। अब इस एटीपी को यूज करके हम CO2 को फिक्स कर रहे हैं। CO2 यहां से आ रही है, देख रहे हो, ये CO2 आ रही है, H2O इधर से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला, साथ ही मिला देंगे हम। H2O यहां से आ रहा है जो कि लाइट एनर्जी से मिल रहा है, CO2 यहां से आ रहा है जो यहां से एनर्जी मिली हुई है उसके वजह से फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा ये एनर्जी को यूज किया इसने, यहाँ पे ये एनर्जी यूज हो गई। इस एनर्जी को यूज करने के बाद ये फ्री हो गई फिर से एडीपी के फॉर्म में। ये एनर्जी वापस से इसमें आएगी, ये एनर्जी लेगी और इस टाइप से ये चक्र चलता रहेगा, साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो जब तक लाइट रहेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी सेल, तब तक। अब आते हैं थोड़ा सा इस लाइट रिएक्शन पे देख लें हम लोग। ये प्रोसेस सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने एक चीज आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी था जो था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, और ये क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें आपको ग्रे कलर से कुछ चीजें दिख रही हो, एक ग्रे दिख रहा होगा, एक व्हाइट कलर से दिख रहा होगा, है ना? मैंने ये ग्रे वाला जो बनाया है और एक व्हाइट वाला बनाया हुआ है, व्हाइट कलर, अंदर व्हाइट है और ऊपर ग्रे है। तो ग्रे कलर वाला जो पोर्शन है दे आर हाइयर इन H+, ठीक है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो लोअर इन H+। और ये एक तैयार करता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, या इस टाइप से नीचे ज्यादा ऊपर कम, अलग अलग डिफरेंस हो दोनों में। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट कैसे बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन के अंदर बना हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वहां पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। थाइलोकॉइड में कहाँ बना हुआ है? अंदर की साइड में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अंदर के साइड में वो बना हुआ है। तो एक तरीके से दोनों में ही आपका डिफरेंस आ गया, एक हाइयर कंसंट्रेशन, एक लोअर कंसंट्रेशन। मैंने पिछली क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था कि वो डैम की तरह है। डैम में पानी आप ऊपर आता है, पानी से फिर नीचे गिरता है और फिर वो आपका रोटर पे गिरेगा तो वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पे भी हो रही है। ये जो H+ है ये ऐसे ही नहीं पहुंच गए अंदर, इनको पहुंचाया गया है। इसको अंदर पहुंचा के एक ग्रेडियंट बनाया गया है, डिफरेंस पैदा किया गया है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एनर्जी रहेगी। उसके बाद फिर वो डिफरेंस को जब हम यूज करते हैं तो तेजी से एनर्जी आती है और एटीपी के फॉर्म में वहां कैप्चर होती है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म है, जिसे हम लोग बोलते हैं कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी, है ना? कीमो ऑस्मोसिस है पावर। तो ये हमें क्या करती है? एटीपी की सिंथेसिस करती है। और ये कहाँ पे होती है? लोकेटेड इन थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन में ये मशीन लगी हुई है। यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम जो कि रोटर की तरह काम करता है, जो मैंने बताया था ना, रोटेट करेगा तो एनर्जी पैदा होगी, दैट इज द एटीपी सिंथेज। और फास्फोरिलेशन, जिसमें कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी, तभी तो एटीपी बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ देगा तो उससे एनर्जी जो है उसके अंदर आ जाएगी और उसी बॉन्ड को तोड़ के हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे जब हमें जरूरत होगा, हमारी सेल को जरूरत होगी। तो एडीपी से एटीपी और एटीपी से एडीपी ऐसे बनता रहेगा, चलता रहेगा। और दोनों ही प्रोसेस में एक में आपका रिस्पिरेशन हो रहा है और एक में आपका फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है? तो इस टाइप से ये चलता है आपका। और ये वाली पिक्चर है कि वो उसके अंदर कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने थाइलोकॉइड जो मेम्ब्रेन है
उसके अंदर की पिक्चर लगा हुआ है, जो ग्रेनम बना हुआ है उसका, उसके में ये यहाँ पे फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। अब ये एक लाइट यहाँ गिरती है, फिर ये लाइट से एक रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी यहाँ देगा, इसके बाद ये एनर्जी यहाँ देगा, ऐसे करके ये एनर्जी यहाँ आएगी। फिर यहाँ वाला पिगमेंट में भी कुछ एनर्जी गिरेगी, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, और इसके बाद यहाँ से ये एनर्जी कैप्चर हो जाएगी इस टाइप से, NADPH है ना, ए उसके फॉर्म में। और फिर ये एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगी? केल्विन साइकिल में। वो जो साइकिल में बता रहा था, जो लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल है, दैट इज द केल्विन साइकिल। एक केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका नाम पे यहाँ पे दिया हुआ है। और ये है ATP सिंथेज। ये जो आप देख पा रहे गोला सा, ये है रोटर। यहाँ पे देखिए ग्रे कलर है, ग्रे कलर। यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखिए ADP आया, और इसने इस एनर्जी की मदद से ATP का निर्माण कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम सेम ऐसे ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेगा। कभी हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वो भी ये चीजें देखेंगे। सिमिलर मतलब सेम का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पे भी ऐसे करके वो चीजें पाई जाएंगी। तो ये लाइट रिएक्शन की समरी है। हमारे दो प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं, H2O जो मैं बाहर से आ रहा था, और एक लाइट एनर्जी, है ना। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों आपस में जब मिलेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ATP प्लस NADPH, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सिमिलर मैकेनिकल एनालॉगी यहाँ पे दे रखी है। कोई मशीन चल रही है, फोटोन, ये जो इसके ऊपर गिरा, एक फोटोन आके, फोटोन क्या होते हैं? लाइट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो अगर गिरेंगे तो क्या होगा? एनर्जी वाइब्रेशन एक जनरेट करेंगे, या कुछ इस टाइप से जनरेट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके पास गया, ऊंचा गया, मतलब ऊपर चला गया, एकदम हाई एनर्जी पोटेंशियल में चला गया। फिर जब वो नीचे आएगा, ATP सिंथेज की मदद से वो जनरेशन होगा ATP का। फिर यहाँ से ये सिस्टम दूसरे जगह भी पहुंचेगा, दूसरे वाले फोटो सिस्टम पे, वहां से फिर दोबारा से एनर्जी वो होगा, और फिर यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरी मशीन लाइट एनर्जी वाली चल रही, लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ATP हमें मिली है, ये एनर्जी का हम यूज भी तो करेंगे, हमारी सेल यूज करेगी कहाँ पे? केल्विन साइकिल में। दूसरे साइड से CO2 आ रहा है पावर प्लांट के अंदर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वो आके RUBP, रुबिस्को हम लोग बोलते हैं, जिसपे राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल है जो कि नेचर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि सब जगह ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो राइबुलोज जो है, यहाँ पे फॉस्फेट आता है, और इसके साथ मिलके एक ये कंपाउंड्स बनाना शुरू करता है, और यहाँ पे ATP और NADP का यूज हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे सब यूज हो जा रहा है, और यूज होके क्या होता है? ये सारे मॉलिक्यूल्स शुगर फॉस्फेट बना देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हमें एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का बनाना है, तो हमें 2 टर्म्स ऑफ केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। 2 बार ये साइकिल चलेगी, तो एक मॉलिक्यूल तैयार होगा ग्लूकोज का। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे एक साइकिल में, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा जनरेट हो जाएगा आपका केल्विन साइकिल। तो ये ओवरऑल समरी है एक तरीके से, आप देख पा रहे हो। हम लोग, आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को, देख पा रहे हो। डबल मेम्ब्रेन है, एविडेंस ऑफ इंडोसिम्बायोसिस। यहाँ पे इंडोसिम्बायोसिस क्या होता है? इंडोसिम्बायोसिस, तो ये माना जाता है कि बैक्टीरिया कोई एंशिएंट टाइम में किसी सेल से मैच कर गया होगा, और ये कोई बैक्टीरिया है, क्लोरोप्लास्ट कुछ और नहीं है, बैक्टीरिया है कोई, क्योंकि इसके अंदर अपना DNA पाया जाता है, अपना राइबोसोम पाया जाता है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, अपना DNA है, अपना राइबोसोम है। तो क्यों ना इसको हम अलग ही एक ऑर्गेनल बैक्टीरिया माने। तो ये माना जाता है शुरुआत में ये आपस में कोई सेल जुड़ गई, तो ये अपना ये क्लोरोप्लास्ट का काम करने लगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने लगी। इसे हम बोलते हैं इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। फिर यहाँ पे स्टोमा पाया जाता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फास्फोरिलेशन, ग्रेनम, जहाँ आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स, फ्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल होगी। लाइट कैप्चर होगी यहाँ पे, और ये एनर्जी जनरेट करेगा, जो एनर्जी को ये यूज करेगी केल्विन साइकिल, और CO2 को फिक्स कर देगी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो ये है एक जो मैंने बताया कि दुनिया इसी से चल रही है, लाइट एनर्जी,
हम लोग लेते हैं, उसको कैप्चर करता है प्लांट। और हम लोग क्या करते हैं, शुगर प्लस ऑक्सीजन सांस लेते हैं ना हम लोग, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें शुगर को ब्रेक करना है, ब्रेक डाउन करना है, और यहाँ पे इसकी मदद से करते हैं और इससे हमें एटीपी मिल जाती है। और हम लोग क्या छोड़ते हैं, CO2 एंड H2O, जो यूज करके यहाँ पे ये आपस में फिर से रिएक्शन करती है, लाइट एनर्जी को फिर कैप्चर करती है। तो अगर ये खत्म तो हम खत्म तो ये भी खत्म। तो दोनों एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये पूरी दुनिया ऐसे ही चलती रहती है।